वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि राजनेता कौन कौन से काम नहीं करते। जी हाँ, कुछ काम है जो राजनेताओं के लिए नहीं बने। राजनेता ये काम नहीं करते, और करते इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास समय ही नहीं होता इन कामों को करने के लिए। सबसे पहला यही है, समय की बर्बादी। राजनेताओं के पास एक्स्ट्रा समय होता ही नहीं, इसलिए वो कभी समय की बर्बादी नहीं करते। समय की बर्बादी करने वाले लोग कभी सफल राजनेता नहीं होते। तो अब आप तय कर लो, यदि आप समय को बर्बाद कर रहे हैं तो इसका सीधा सीधा इंडिकेशन है कि आप वर्तमान में सफल नहीं हैं, और यदि समय को बर्बाद करते रहे तो कल भी आप सफल राजनेता नहीं बनेंगे, क्योंकि सफल राजनेता समय की बर्बादी नहीं करते, और समय की बर्बादी करने वाले लोग राजनीति में सफल नहीं होते। बाकी फील्ड का तो मैं नहीं कह सकता, बाकी में थोड़ा बहुत शायद हो भी जाए, राजनीति में तो बिल्कुल नहीं हो सकते। आपको अपने समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जितने काम करने को है ना, समय ही कम है। 24 घंटे काम है साहब, और आप कहें कि आप 2 घंटा गेम खेलने में लगा रहे, आप 8 घंटे सोने में लगा रहे हैं, आप अपने शरीर की वर्जिश के लिए 3-3 घंटे का समय निकालना चाहिए, आधा घंटा पौना घंटा, लेकिन 3 घंटे समय आप गपशप करने के लिए, फालतू की चुगली करने के लिए फोन पर बात कर रहे हैं 2-2 3-3 घंटा। नहीं होता साहब, राजनेताओं के पास ये सब नहीं होता। ये सब काम राजनेता नहीं करते हैं, और ये सब काम करने वाले लोग राजनीति में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि राजनीति में जो ऑलरेडी काम है उन्हें करने के लिए ही समय कम पड़ जाता है। तो आपको अपना समय चुराना पड़ता है, अपने परिवार का समय जो परिवार को दे सकते हैं वो निकालना पड़ता है, वो कम करना पड़ता है। जो अपनी सेहत को समय दे सकते हैं वो कम करना पड़ता है, सोने का समय कम करना पड़ता है, अपने बिजनेस का समय कम करना पड़ता है, अपने रिश्तेदारों को देने वाला समय कम करना पड़ता है, अपनी पर्सनल लोगों को पर्सनल लाइफ को देने वाला समय कम करना पड़ता है, क्योंकि आपका सारा समय जनता का होता है। अगर आप वाकई अपने आप को लीडर बनाना चाहते हैं, राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं, आप सफल राजनेता बनना चाहते हैं, टाइम पास करना चाहते हैं, राजनीति के में दिखावा तो करना चाहते हैं मैं राजनीति में हूं, लेकिन राजनीति के शिकार बने रहना चाहते हैं, तो इस सब की जरूरत नहीं है। लेकिन सफल राजनेता ये काम नहीं करते, वो अपने समय की बर्बादी नहीं करते, उनके पास समय ही नहीं होता। दूसरा काम जो सफल राजनेता कभी नहीं करेंगे, कभी देखोगे नहीं किसी सफल राजनेता को करते हुए, और अगर देख लो तो समझ लेना वो राजनीति में सफल व्यक्ति नहीं है। क्या वो इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, उनके विरोधी उनके बारे में क्या कह रहे हैं, उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, उन पर क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका क्या 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 किस किस तरह के लांछन लग रहे हैं, वो इस बात की परवाह बिल्कुल नहीं करते। वो इस पर ध्यान ही नहीं देते, वो ये काम नहीं करते। वो बदला लेने का काम, अच्छा इसने ये कहा अब मैं इसे जवाब दूंगा, उसने ऐसा कह दिया अब मैं देखता हूं, नहीं ये सब काम नहीं करते साहब, ये छोटे लोगों का काम है। वो राजनेता बड़े लोग हैं, मानसिक रूप से बहुत बड़े हैं, और वो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके पास कानून बनाने का अधिकार है, उन्हें अपना मेयार, अपना रुतबा, अपना लेवल मालूम होता है, वो इन सब चीजों में नहीं पड़ते। उन्हें पता है छोटे लोगों का काम है, बड़े लोगों का काम नहीं है। छोटे मतलब मानसिक रूप से छोटी सोच के लोगों का काम है, बड़ी सोच के लोगों का काम नहीं है। बड़ी सोच के लोग अवॉइड करना पसंद करते हैं, इग्नोर करना पसंद करते हैं, वो इस सब में पढ़ते ही नहीं। उन्हें इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कोई दूसरा क्या कर रहा है। साधारण लोग क्या, दूसरे की वॉल पे जाकर, अच्छा आज उसने क्या पोस्ट डाली, आज वो कहां गया, आज उसने क्या खाया, आज वो किससे मिला, कितने लोगों से मिला, उसके काम में क्या क्या कमियां हैं, और फिर उन कमियों के बारे में बात करना। अरे भाई अल्टीमेटली आप चर्चा तो उसी की कर रहे हो, और राजनीति में जिसकी चर्चा होती रहती है वही आगे बढ़ता है। यदि किसी की राजनीति समाप्त करनी हो तो पहले चर्चा समाप्त की जाती है। आप क्या कर रहे हैं, आप उसकी चर्चा करे जा रहे हैं, उसी को प्रमोट करे जा रहे हैं, उसी की फेसबुक पर जा रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर जा रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं उसने वीडियो में क्या कहा, उसने कहां गया, कितने लोगों से मिला, अच्छा कितने लोग आए थे, कार्यक्रम में कम लोग थे कि ज्यादा लोग थे, क्या स्टेटमेंट दे दी, स्टेटमेंट सही थी कि गलत थी, उस पर क्या काउंटर किया जा सकता है, लाइव आकर के बोला तो क्या बोला, उसमें क्या कमियां निकाली जा सकती हैं। आप अपना समय भी बर्बाद कर रहे हो, और आप दूसरे को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। दूसरे क्या कर रहे हैं ये देखना आपका काम नहीं है। सफल राजनेता इस सब में नहीं पड़ते, उन्हें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या कह रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं। और वैसे भी 2 ही तरीके ना सफल होने के, या तो सामने वाले की लाइन छोटी कर दो, या अपनी लाइन उससे बड़ी बना लो। सफल होने वाले राजनेता, राजनीति में सफल होने वाले लोग अक्सर दूसरी ऑप्शन पर जाना पसंद करते हैं, बजाय कि सामने वाले की लाइन छोटी करी जाए, अपनी लाइन को बड़ा किया जाए। और साधारण लोग वही वो लकीर के फकीर बने रहते हैं, सामने वाले को नीचा दिखा दूं, सामने वाले में कमी निकाल दूं, सामने वाले को कैरेक्टर असैसिनेशन कर दूं, सामने वाले की छवि खराब कर दूं, सामने वाले पर आरोप लगा दूं, सामने वाले काम में कमियां निकाल दूं।
सब कमियां तो उन्हीं के काम में निकलेंगी जो काम कर रहे होते हैं। नाकारा लोगों का तो पूरा जीवन दूसरों में कमियां निकालने में निकल जाता है। अगर आप किसी काम में कमियां निकाल रहे हो तो इसका मतलब वो काम कर रहा है और आप काम नहीं कर रहे हो। सफल सफल राजनेता है, सफल होने वाले लोग ये कमियां निकालने का काम नहीं करते। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता दूसरे क्या कह रहे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कोई व्यक्ति कहां जा रहा है, उन पर क्या आरोप लगा रहा है, दूसरे क्या आरोप लगा रहे हैं, वो कहां काम कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता। अपनी लाइन बड़ी करने पर लगे रहते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वो इतनी बड़ी लाइन कर देते हैं कि फिर वो चाह कर भी वो उसे छू नहीं पाते। वो देखा ना, वो कौवा जो होता है वो बाज के शरीर पर आकर के बैठ जाता है, शरीर में चोंच मारता रहता है, बाज के कौवा मारता रहता है। बाज कोई रिएक्शन नहीं देता। बाज क्या करता है, बाज उड़ता रहता है, उड़ान भरता रहता है, भरता रहता है और अपने आप को इतनी ऊंचाई पर ले जाता है जहां वो आराम से उड़ सकता है। लेकिन हवा का दबाव ज्यादा होने पर, ऑक्सीजन की कमी होने पर कौवा फड़फड़ाने लगता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता और इतनी ऊंचाई पर कौवा उड़ भी नहीं सकता। अब वो दम तोड़ देता है। ये इस तरह के लोग जैसे जैसे आप ऊंचे उठते चले जाओगे ना, ये खुद ही दम तोड़ देंगे साहब। ये नजर भी नहीं आएंगे, कहीं निगाह भी नहीं मिला पाएंगे। आपकी सफलता ही जवाब है, उससे पहले कोई जवाब नहीं देना। तीसरा, सफल होने वाले लोग या सफल राजनेता ये काम भी नहीं करते। क्या नहीं करते? वो कभी अपने हालातों का, अपने परिवार का, अपनी परिस्थितियों का रोना रोते नहीं मिलेंगे आपको। वो ये रोना नहीं रोते, आकाश मेरे पास ऐसा होता, ये संसाधन होते तो मैं सफल हो जाता, ये व्यक्ति साथ देता तो मैं सफल हो जाता, मेरी शिक्षा अच्छी थी तो मैं सफल हो जाता, ये होता तो ऐसा हो जाता, ये होता तो मैं सफल हो जाता, ये होता तो मैं सफल हो जाता, ये होता तो मैं सफल हो जाता। वो ये सब नहीं करते, बल्कि उनकी तो सोच उल्टी होती है। क्या? कोई सपोर्ट करता हो करे, ना करता हो ना करे। मेरे पास पैसा नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी शिक्षा कितनी है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसा रहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा रहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी आर्थिक स्थिति कैसी है मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सफल होऊंगा और मुझे सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो इस स्तर पर सोचते हैं, इस स्तर पर काम करते हैं। वो ये नहीं सोचते क्या क्या कमियां हैं, वो ये सोचते हैं कमियों को दूर कैसे किया जा सकता है। इस पर बात नहीं करनी। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है एक समस्या है, 1 मिनट में बात कर ली। अब पैसा कैसे आ सकता है? संसाधन नहीं है, समस्या है, समस्या पर ज्यादा बात नहीं करनी, काम करना समस्या का समाधान। संसाधन कहां से आ सकते हैं? लोग नहीं है, समस्या है, लोग आ कैसे सकते हैं? क्या करूं कि मैं लोग आ जाए? साधारण लोग घर में बैठे रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे, लोग आ जाए, लोग आ जाए, लोग आ जाए। अरे इनके घर में अगर लोग खुद आ भी जाएंगे ना, तब भी ये लोगों से बोल देंगे हम घर पर नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें काम नहीं करना, बहानेबाज लोग। सफल होने लोग निकल जाते हैं, लोग कैसे मिलेंगे ढूंढा जाए, लोगों की समस्याओं में जाया जाए, समाधान करने की कोशिश की जाए। और मैं क्या कह रहा हूं, समस्याओं से दूर मत भागो। सफल होने वाले लोग समस्याओं से दूर नहीं भागते, वो समस्याओं में अपने आप को ले जाते हैं। समस्याओं के करीब चले जाओ। मैंने बताया था, कई वीडियो में बताया, समस्या क्या है, जितनी बड़ी समस्या होती है उतना या उससे बड़ा लाभ उसमें छुपा होता है। जाओ अपने आप को झोंक दो समस्या में। और जितने भी लोग महान बने, सफल हुए, जो सफल राजनेता बने, देखो ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने समस्याओं से मुकाबला किया, चुनौतियों का सामना किया, उन्होंने झोंक दिया अपने आप को और फिर सफल हो गए। आप भी हो सकते हो अगर आप सफल लोगों के काम करोगे। वो काम जो सफल लोग नहीं करते हैं वो काम नहीं करने, और जो सफल होने वाले लोग काम करते हैं वही काम करते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे काम हैं जो सफल होने वाले लोग नहीं करते हैं, और बहुत सारे काम है जो वो करते हैं। कभी इसके बारे में बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। कोई और सवाल है, कोई और डाउट है, कुछ और पूछना चाहें तो वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर जवाब देने की कोशिश करूंगा। मुझसे मिलना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरे फोन नंबर मिल जाएंगे, 2-4-5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात करिए, मैं गाइड करूंगा आपको। ट्रेनिंग लेना चाहें तो यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग मिल जाएगी। आप देखिएगा सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन बटन है ना, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, वहां ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर यूट्यूब पे वेबसाइट पे ट्रेनिंग लेना चाहें, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहें तो हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।